बिहार डीएलएड के सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया मैं एक और शानदार सेशन, वो भी इंग्लिश का। इंग्लिश के इस शानदार सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का टेंशन पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नैरेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले इंग्लिश के वीडियो में हमने वॉइस का सारा टेंशन खत्म कर दिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो में नैरेशन के सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल, सारे रूल, सारे एक्सेप्शन सब कुछ मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। साथ में आपको एक ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप नैरेशन के सवाल को 100% श्योरिटी के साथ आप सही करके आएंगे। और नैरेशन का सवाल आपके पेपर में पूछा कैसे जाएगा, उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे पूछा जाता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी, वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें नैरेशन का, सबसे पहले अगर हम बात करें कि नैरेशन क्या होता है, तो आपने नैरेट शब्द जरूर सुना होगा। स्टोरी नैरेट करना है, यानी किसी चीज को व्यक्त करना। जब हम किसी बात को बताते हैं, किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तो वही नैरेशन कहलाता है। अगर हम किसी बात को सेम शब्दों में अगर बताते हैं, सेम शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर हम बात को दूसरे शब्दों में शब्द चेंज करके अगर व्यक्त करें, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नैरेशन को आपको दो ही तरीके से पढ़ना है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। दो ही तरीके से आपको पढ़ना है। डायरेक्ट स्पीच, जब हम बात को शब्दों सेम शब्द में बिना कोई चेंज करे हुए सेम शब्दों में अगर हम बता दें, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या है, कहानी सेम रहेगी, बस शब्द चेंज हो जाएंगे। शब्द अगर चेंज कर देते तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते, बहुत ही शानदार एग्जांपल है। एलेक्सा का नाम आपने सुना होगा। एक एलेक्सा है और दूसरी सीरी है। तो एलेक्सा ने सीरी से कहा आई एम फाइन। क्या कहा? आई एम फाइन। तो ये अगर स्टेटमेंट मैं बताऊं, जनरल नॉर्मल स्टेटमेंट है कि एलेक्सा ने सीरी से कहा मैं ठीक हूं, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। बात को आसान भाषाओं में, अब इसी को अगर हम इस तरह से कहें कि सीरी ने गूगल से कहा कि सी इज फाइन, या फिर एलेक्सा इज फाइन। सीरी ने गूगल से कहा एलेक्सा इज फाइन, यानी सी इज फाइन, यानी सीरी ने गूगल से कहा कि एलेक्सा ठीक है या फिर वह ठीक है। यानी बात एलेक्सा के बारे में ही हो रहा है। यहाँ पे एलेक्सा कह रही है मैं ठीक हूँ, और यहाँ पे सीरी जो है वो गूगल से बता रहा है कि एलेक्सा ठीक है। तो यहाँ पे क्या, शब्द को चेंज करा गया, लेकिन कहानी वही है कि एलेक्सा जो है वो ठीक है। तो अगर हम शब्द को चेंज करते तो इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम बात को शब्द को चेंज ना करेंगे, सिंपल रखेंगे, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब कुछ रूल समझते, कुछ टर्म है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड आई एम गुड। अब इसको पहचाने, ये एक नैरेशन है। कैसे पहचानेंगे? आपको कॉमा दिख रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, तो ये सब जो दिखेगा ये नैरेशन होगा। और ये डायरेक्ट स्पीच का। अब डायरेक्ट इंडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे वो आगे देखते हैं, लेकिन ये एक नैरेशन है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझना है। अब इसमें 3 टर्म आपको आना चाहिए। सबसे पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जब हम जो बोलते हैं, यानी जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड आई एम गुड, तो इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा, यानी कॉमा से पहले का जो लिखा होगा, इसमें वर्ब देखना है। यहाँ पे आपका कॉमा है, कॉमा से पहले जो वर्ब आया है यानी सेड, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? बहुत आसान होता है। जो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस दिखता है, उससे पहले का जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। उसने कहा, जो कहना होता है, जो बात होता है, कहा, ये सैड, सेज, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? बहुत ही आसान है इसका पहचान। आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस देखना है। जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो सेंटेंस होता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं हम, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा? आई एम गुड, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद एक और हल्का सा छोटा टर्म है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई एम गुड। अब इसका आपको वर्ब देखना है, तो वर्ब क्या है इसका? एम है। ये जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पे वर्ब है, तो ये कहलाएगा VRS, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको तुम्हारा काम नहीं आएगा। मेन चीज जो आपको समझना है, रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप पहचान लिए तो सारा गेम आप समझ सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है?
इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला वर्ड, जो कि जनरली जो आपका सेंटेंस में दिखेगा से दिखेगा, आपके सेंटेंस में से दिखेंगे, सेज दिखेंगे, सेड दिखेंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आस्क दिखेंगे, आस्क्ड दिखेंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले के लिए ये सब जो दिख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ड होंगे। क्या होंगे, रिपोर्टिंग वर्ड, आरबी होंगे, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस होगा वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहला जाएगा, ठीक है। आगे आप रूल देखते हैं, रूल्स भी बहुत जरूरी रूल सब है। सबसे पहला रूल जो है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, जो आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, एग्जाम्पल लिखे रहेंगे, उसमें आपको देखना है कि कॉमा दिख रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, इसका मतलब वो स्पीच जो है, वो बात जो है वो डायरेक्ट स्पीच में, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में हम डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा होती है, उस कॉमा को हम किस चीज में बदलते हैं, सबसे पहले आपको समझना है कि इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कॉमा को बदल देना दैट में, और दैट में तब बदलेंगे जब असर्टिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम दैट नहीं बदलते, उस समय दैट की जगह यानी इफ लगाते, वेदर लगाते, या फिर जो WH वर्ड होता है तो WH वर्ड के अनुसार लगाते हैं, ठीक है। बाकी इन जनरल जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जितने अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, असर्टिव सेंटेंस होंगे, उसमें हम कॉमा को हटाएंगे और कॉमा के बदले क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमको देखना आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब देखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, से दिख रहा है, सेज दिख रहा है, सेड दिख रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, अगर इसके बाद आरबी में, आरबी के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम यहाँ बदलेंगे टेल में, टेल्स में और टोल्ड में। यानी से रहेगा तो उसको टेल बना देंगे, से को किसमें, टेल में। सेज रहेगा तो उसको टेल्स में बना देंगे, और सैड रहेगा तो उसको टोल्ड में बना देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहा तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता, जैसे क्वेश्चन है ही सेड, क्या है, ही सेड, ही सेड है तो इसको ही सेड में ही रखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर यहीं पे हम लगाते ही सेड टू मी, यानी आरबी के बाद आ गया ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ड के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो ये सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और छोटा छोटे बात है, लेकिन इसी बात को आपको ध्यान में रखते चलना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपको रखना है याद, कि आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, अगर वो पास्ट टेंस में है तभी चेंज ऑफ टेंस होगा। या आगे रूल भी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम टेंस चेंज करेंगे, समय चेंज करेंगे, काल चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर प्रेजेंट में है आरबी, आरबी अगर प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, रिपोर्टिंग वर्ड का अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर आता है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। पहला बात क्लियर रखना है, चेंज ऑफ टेंस तभी होगा जब आरबी क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस बहुत आसान है, आपको ये याद रखना, सेड रहेगा। अगर सेड रह रहा है तो चेंज करना है, ज्यादातर आपको सेड में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ड सेड दिख रहा है तो आपको चेंज ऑफ टेंस करना है, से और सेज में चेंज ऑफ टेंस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीन जो छोटा जनरल रूल्स है चेंज करने के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन। क्या पढ़ते हैं, पर्सन को चेंज करना। यानी पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने ये तीन पर्सन सुना होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंपल बात में बताओ तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है। किसको कहते हैं, स्पीकर को। किसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, स्पीकर को कहते हैं। जो बताने वाला होता है, बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन वो होता है जो लिसनर होता है, क्या होता है, सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात होता है, जिसके बारे में बात करा जाता है, टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे आई और मी, ये फर्स्ट पर्सन यूज होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ये सब थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो अब रूल है चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे, कब हम फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको ये बेसिक रूल याद रखना है। SON, SON क्या होता है, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। S का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज, N का मतलब नो चेंज। तो आपको चेंज ऑफ पर्सन में सिर्फ ये याद रखना है, SON 1 2 3। क्या याद रखना है, सन 123, सन 123, रूल याद करो, सन 123, SON 1 2 3, 1 2 3 SON। S 1 पे है यानी कि 1 मतलब फर्स्ट पर्सन,
वर्ड मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एस मतलब सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन है तो इसको हमेशा हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन है, कहीं भी थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगी, नो चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगा। यानी ही सी इट अगर आ रहा है तो हम चेंज ऑफ पर्सन नहीं करेंगे। अगर ही सी इट नहीं आ रहा है, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी सेकंड पर्सन आ रहा है, यू आ रहा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उस प्रकार चेंज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर? इसके बाद आपको कुछ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है याद होना चाहिए, बेसिक चीजें। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है जो कि सिंगुलर होता है, और इसका वी जो होता है वो प्लूरल होता है। ये बेसिक बातें हैं, ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको पता नहीं है तो एक बार रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सेकंड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में कौन आता है? सेकंड पर्सन में यू आता है जो सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, दे प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। इसका अगर प्रोनाउन में बात करा जाए तो आई का माई प्रोनाउन हो जाता है जो कि पॉजिटिव है। ये सारे आपको एक बार बेसिक चीज है वो आपको क्लियर कर लेने। ऑब्जेक्टिव आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, या वॉइस बनाते समय भी पढ़े होंगे। अगला चीज जो दूसरा आता है वो चेंज ऑफ टेंस आता है। दूसरा आपको जो रूल पढ़ना है चेंज ऑफ पर्सन के बाद चेंज ऑफ टेंस। पहला बात आपको क्लियर रखना है, चेंज ऑफ टेंस तभी होगा जब हमें पास्ट टेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? पास्ट टेंस। कौन पास्ट टेंस दिखेगा? आरवी रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस दिखेगा। सिंपल भाषाओं में कहें तो आपको बस इतना ढूंढना है, क्वेश्चन में इतना ढूंढना है, सैड कहीं दिख रहा है? अगर सैड दिख रहा है इसका मतलब चेंज ऑफ टेंस होगा। सैड नहीं दिख रहा है, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। सैड को आपको खोजना है बस। ठीक है। और चेंज ऑफ टेंस होगा तो किस प्रकार से होगा? तो उसके लिए आपको कुछ वर्ड याद रखना है कि कुछ वर्ड अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिख रहा है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे अगर डायरेक्ट में शैल दिख रहा है तो इनडायरेक्ट इसका क्या होगा? शुड होगा। कब होगा? जब पास्ट टेंस होगा, तभी चेंज ऑफ टेंस होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। तो पास्ट में जो चेंज ऑफ टेंस होगा वो कैसे होगा? शैल किस में बदलेगा? शुड में बदलेगा। विल किस में बदलेगा? वुड में बदलेगा। विल किस में बदलेगा? वुड में बदल जाएगा। ठीक है। कैन किस में बदलेगा? कुड में। कैन किस में बदलेगा? कुड में बदल जाएगा। मे किस में बदलेगा? माइट में। मे पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा माइट में। इज एम आर को हम चेंज करेंगे, ये आपको देखना है। जहां सेड दिख रहा है उसके बाद इज एम आर दिख रहा है तो इसको हमको वाज वेयर में बदलना है। चेंज ऑफ टेंस होगा तो वाज वेयर में बदल देंगे। ठीक है। वाज वर्ड में बदल देंगे। अगर वाज वर्ड दिख रहा है तो इसको हमको हैड बीन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? हैड बीन में। ये बात आपको याद रखना है। हैज हैव दिख रहा है तो इसको हमको हैड में बदलना है। किसमें बदलना है? हैड में। हैज हैव दिख रहा है तो हैड में। वाज वर्ड दिख रहा है तो इसको हैड बीन में बदलना है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर टेंस के अनुसार देख लो तो एक बार इसको भी आप रिकॉल कर लो। सिंपल प्रेजेंट होता है तो वो कैसे बदलता है? सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट बना देते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बना देते। ये चेंज ऑफ टेंस सेट पे ही होगा। जब आपका आरवी सेट होगा तो चेंज ऑफ टेंस होगा। कैसे होगा? कि अगर रिपोर्टेड स्पीच सेट देख लिया, इसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच देखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो उसको सिंपल पास्ट बना दो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस बना दो। प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट बना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दो। सिंपल पास्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। ये सारा कुछ है। इतना अगर आपको नहीं समझ आता तो ये याद होना जरूरी है। ये अगर आप याद कर लिए तो आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 100% आप सही कर सकते हैं। क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब तो ये दिखेगा ही। जनरल सवाल में इस तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। शैल होगा। चेंज ऑफ टेंसेस अगर लग रहे हैं, पास्ट टेंस है तो शैल को आपको फौरन शुड में बदल देना है। विल को वुड में बदल देना है। कैन को कुड में बदल देना है। इज एम आर आपको दिखेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको वाज वेयर में बदल देना है। वाज वर्ड दिख रहा है तो उसको हैड बीन में बदल देना है। हैज हैव दिख रहा है तो उसको हैड में बदल देना है। ठीक है। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन भी है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद होते हैं जो क्या है? जनरल फैक्ट्स या फिर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिखेगा तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। क्या? चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है कि अगर आरवी चाहे सैड ही क्यों ना हो, पास्ट टेंस में हो, अगर आरवी पास्ट में भी है, चेंज ऑफ टेंस कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट होता है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के बाद अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो आ रहा है वो एक फैक्ट है, एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड का सच है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता,
तो ऐसे सत्य के लिए चेंज ऑफ टेंस नहीं हो सकता, चाहे पास्ट में ही क्यों ना रिपोर्टिंग वर्ड हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बहुत ही आसान एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही सेड, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड द अर्थ इज राउंड। इसमें आपका सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ड है, तो चेंज ऑफ टेंस होना चाहिए, लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा क्योंकि इसके बाद का जो स्पीच आया है, रिपोर्टेड स्पीच आया है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी गोल है, तो इसका चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। सिंपल कैसे बनाएंगे, ही सेड, साइड को साइड में ही रहने देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो टोल्ड बनता, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं बनेगा। कॉमा हटा दो तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसके बाद जो लिखा हुआ सेम लिख देंगे, द अर्थ इज राउंड। इस ये नहीं करना कि आपको इज को क्या कर देना, वाच में बदल देना, ऐसा नहीं। आप पीछे पढ़े हैं कि जब हम पास्ट टेंस देखते हैं यानी सेड देखते हैं तो इज को कैसे बदल देते, वाच में बदल देते, लेकिन आपको आगे का स्पीच भी देखना है, ये गलती नहीं करना। स्पीच देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, सेंटेंस जो इस्तेमाल हुआ क्या है, वो एक फैक्ट है। अगर वो एक फैक्ट है तो इसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, चाहे साइड ही क्यों ना दिखे। ही सेड वर्क इज वर्कशिप, यानी कर्म ही पूजा है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। सिंपल ही सेड है, इसके बाद दैट लगा दो, बाकी आगे का सेंटेंस आपका बन जाएगा। सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, ये एक फैक्ट है कि ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है, इसमें किसी को तो शक है नहीं। बी ऑनेस्ट, ये ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ये आप सुनते होंगे। सत्य जो है यानी ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है, तो ये एक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, तो इसमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, बस डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ, इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा जो आपको रूल पढ़ना है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन तरह से आपको रूल्स पढ़ने हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, उसके लिए भी आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं कि अगर डायरेक्ट में आपको इस तरह का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इनडायरेक्ट उसका कैसे बनाएंगे। अगर हमको डायरेक्ट में दिस दिख रहा है तो इनडायरेक्ट में हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस को चेंज कर देंगे दैट में। दिस को कैसे चेंज कर देंगे, दैट में। अगर दिस दिख रहा है तो इसको चेंज कर देंगे दोज में, क्या चेंज कर देंगे, दोज में। हेयर दिख रहा है तो इसको हम देयर में चेंज कर देंगे, किस चीज में चेंज कर देंगे, देयर में। हेंस दिख रहा है तो इसको हमको देंस में चेंज कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर नाउ दिख रहा है तो इसको हमको देन में चेंज करना है, नाउ को देन में। 10 दिख रहा है तो इसको हम सो में बदल देंगे। टुडे दिख रहा है तो इसको दैट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर और नंबर मिल सकता है, यही पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अगर यस्टरडे दिख रहा है तो इसको हम क्या बनाएंगे, प्रीवियस डे, क्या बनाएंगे, प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। यस्टरडे मतलब प्रीवियस डे। अगर टुमारो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, टुमारो अगर डायरेक्ट स्पीच है तो उसको आपको चेंज कर देना है फॉलोइंग डे में या फिर नेक्स्ट डे में, दी नेक्स्ट डे। किस चीज में चेंज करना है, दी नेक्स्ट डे। यस्टरडे को भी आपको किस चीज में चेंज करना है, दी प्रीवियस डे। टुमारो आपको दिख रहा है द नेक्स्ट डे। लास्ट वीक दिख रहा है तो आपको लास्ट वीक दिख रहा है तो इसका क्या कर देंगे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक। नेक्स्ट दिख रहा है तो आप उसको फॉलोइंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस तरह के वर्ड दिख रहे हैं तो उसका इनडायरेक्ट में हमेशा ध्यान रखना चेंज होंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। दिस दैट में बदलेगा, दिस दोज में बदलेगा, ये याद रखना है। अगला रूल्स देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला चेंजेस जो करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले जितने सेंटेंस होंगे उसको अगर हम बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, आस्क में बदलना है। किस चीज में, यानी से सेड नहीं होगा, आस्क होगा। क्या होगा, जो हम असर्टिव सेंटेंस में सेड में पढ़ रहे थे उसको सेड ही रखते थे, हमेशा आपको क्या करना है, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखेगा तो उसको आस्क में बदल देंगे। अगर सेड है तो आस्क्ड हो जाएगा, से है तो आस्क्ड हो जाएगा, और सेज है तो आस्क होगा, सेज है तो आस्क्ड हो जाएगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलना है, सबसे पहला ध्यान में इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस दिख रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान में आ जाना चाहिए, आस्क होगा, ठीक है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाते थे, असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते थे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या लगाना है, इफ लगाना है या फिर वेदर लगाना है या फिर WH वर्ड। अगर आपका जो क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन कहने में मतलब कि जो आपका यस नो फॉर्म में होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ड को हम आगे लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ड को जिसमें हम आगे लगाते हैं यस नो क्वेश्चन होता है, तो उसको क्या करना है आपको
जब भी हेल्पिंग वर्ड वाले क्वेश्चन दिखेंगे उसको आगे लगा के यस नो वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का इस्तेमाल करेंगे या फिर वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, या इस तरह से अगर कुछ आ रहा है जिसमें WH वर्ड इस्तेमाल होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम सेम जो वर्ड इस्तेमाल होगा वही वर्ड आपको लगाना है कॉमा के बदले। कॉमा के बदले क्या लगाएंगे, WH वर्ड ही लगाएंगे, इफ, वेदर या फिर दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव में दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर क्वेश्चन जो है वो यस नो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम WH वर्ड ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, क्या है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो इसको इसका इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, ही आर भी क्या हो जाएगा आपका आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। इसके बाद मी लगाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का प्रयोग करते थे असर्टिव में, लेकिन अब हम दैट प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमको देखना जो क्वेश्चन इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में वो किस तरह का है, यस नो क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है। तो यहाँ जो यस नो वाला है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, विल से शुरू है, विल एक हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ विल से शुरू है, इसका मतलब यस नो है, तो इसमें हम या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। उसके बाद जो चेंज ऑफ टेंसेस होगा वो आपको करना है, विल को क्या बदल देना है, वुड में बदल देना है। यू को कैसे करते हैं, यू को आप ऑब्जेक्ट, जो सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यू का हम चेंज कर देंगे आई में। यू को किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और मी का ऑब्जेक्ट, मी का क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। और विल के बदले में हम क्या लिखेंगे, विल को लिखेंगे वुड, क्या लिखेंगे, वुड, और हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, और मी जो हो जाएगा मी, ये आपका फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, और ही का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा ही। इस तरह से तो आप बना ही सकते हैं। मेनली जो आपको समझना है वह इंटरोगेटिव सेंटेंस को ध्यान से समझना। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, सी सेड, इसमें WH वाला है, तो इसको क्या करना है, सी आस्क्ड कर देना है। सबसे पहले आस्क्ड में बदल दो। इसके बाद जो WH वर्ड इस्तेमाल होगा वही WH वर्ड ला देना है। हु है तो हु लगा देंगे। वेंट देयर, यानी यहाँ जो है पास्ट टेंस का इस्तेमाल करा गया है। कौन सा, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो वेंट को किस में बदल देंगे, परफेक्ट में लाना है, यानी हैड तो इस्तेमाल होगा, ये क्या इस्तेमाल होगा, हैड इस्तेमाल होगा। और वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, यानी वेंट की जगह अब क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। और देयर है तो देयर में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होंगे। ही आस्क्ड, हु हैड गॉन देयर, इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं PYQs पे। अब जो सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक स्टूडेंट फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, तो ये सिखाएगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाने वाला है, उसका आंसर आपको कैसे बनाना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। इसमें आपको पूरा बनाना तो नहीं होगा, डायरेक्ट देके पूरा इनडायरेक्ट नहीं बनवाएगा। कैसे पूछेगा वो आप यहाँ देखें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट दिया, इसका इनडायरेक्ट भी बता रहा है, और उसमें क्या ऑप्शन फिल होंगे, 2 गैप दिख रहे हैं, उसमें आपको फिल करना है। डायरेक्ट स्पीच देखते क्या है, His uncle said to him, I have bought a new bicycle for you today। अब इसका हमको करना है इनडायरेक्ट। सबसे पहले आप सेट देख लिए, रिपोर्टिंग वर्ब यानी चेंज ऑफ टेंस होगा, तो चेंज ऑफ टेंस होने का मतलब जो चेंज है टेंस है वो बदलेगा, ठीक है। किस प्रकार से, अब सबसे पहले देखते हैं, हिज अंकल है तो हिज अंकल आएगा। सेड को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है। सेड के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो टोल्ड बदल जाएगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दो हिम। इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा हटाएंगे और लगाएंगे दैट। इसके बाद आते हैं आई पे। आई फर्स्ट पर्सन, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट क्या है, हिज, और हिज के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। अब जो ध्यान देना है वो हैव पे ध्यान देना है। किस चीज पे, हैव पे। अब चेंज ऑफ टेंस होगा तो हैव किस चीज में बदलता है, चेंज ऑफ टेंस में हैव को किस में बदलते हैं, हैड में बदलते हैं। तो इसके बाद क्या लगेगा, हैड। अब आपको देखना है ही हैड वाला ऑप्शन है, एलिमिनेशन से खेलेंगे। अब आपको 4 ऑप्शन देखना है, आगे का सॉल्व करने का भी कोई जरूरत नहीं है, टाइम की लिमिट होती है, आपको समय को भी बचाना होता है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको हैड और ही वाले दिख रहे हैं, तो हैड और ही वाले एक ही दिख रहा है, तो बाकी का आपको आगे का 3 एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर निकल गया। लेकिन आपको फिर भी वेरीफाई करना, आगे का देख लो। हिम के बाद आपसे पूछ रहा है क्या लगेगा,
लास्ट जो वर्ड है वो टुडे है। चेंज ऑफ टेंस होता है तो टुडे किस में बदलता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े, टुडे को हम बदलते हैं दैट डे में, टुडे को दैट डे में, यानी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट स्पीच दिया है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। शिवा इज वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, लीना जो है इसके बाद हम इसको किस चीज में चेंज करते हैं, सेड को अगर हम चेंज करते हैं टोल्ड में, कब, जब ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेड जो है वो सेड में ही रहता है। तो सबसे पहले आपको गैप में यही दिख रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का ही गैप दिख रहा है, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को देखना। ऑप्शन देखो, सेज वाला रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होगा क्योंकि सेड है, आस्क भी नहीं होगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है तो आस्क भी नहीं होगा। अब बचा टेल्स वाला, तो टेल्स में तो कभी बनता ही नहीं, टोल्ड में बनेगा। और टोल्ड के बाद अस दिख रहा है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, वी है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट हाइड भी दिखेगा, छिपा हुआ भी दिख सकता है, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि टेल्स तो कभी नहीं होगा, सेड है तो या तो वो सेड रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है वो तो टोल्ड में बनेगा। सेड और टोल्ड ही इसका आंसर हो सकता है, सेज और आस्क नहीं होगा। ऑप्शन में आपको सिर्फ टोल्ड दिख रहा है और टोल्ड के बाद अस दिख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हिडन ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड अस के साथ ही जाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखना है। डायरेक्ट स्पीच दिया, आई हैव बीन वॉकिंग अलोंग द रिवर ही सेड। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो ही सेड, तो ही सेड में ही रहेगा। दैट ही, इसके बाद आपको लगाना है, अब देखो सेड है तो पास्ट टेंस होगा, चेंज ऑफ टेंस होगा। ठीक है, आप चेंज ऑफ टेंस में हैव को किस में बदलते हैं, हैड में। हैव को किस में बदलते हैं, हैड में। ऑप्शन देखो, एक ही जगह हैड दिख रहा है, कहानी खत्म, बहुत आसान है। हैड एक ही जगह दिख रहा है, आंसर आपका मिल गया। हैड के बाद क्या लगाते हैं, बीन, बीन यहाँ भी है, बीन यहाँ भी है, वॉकिंग है, यहाँ भी वॉकिंग है, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। Select the most appropriate option, आपको दिया है इन डायरेक्ट स्पीच दिया, he said I have lived here for a long time। अब आपको इनडायरेक्ट भी दिया है, क्वेश्चन यहाँ ध्यान से समझना, आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें डायरेक्ट भी देगा, इनडायरेक्ट भी देगा। बस इनडायरेक्ट में एक दो जगह आपको ऑप्शन फिल करने को देगा, कुछ डैश दे देगा, उसमें फिल करना होगा जो सही होगा। अब जैसे he said that, he के बाद अब हमको वर्ब पे ध्यान देना है। चेंज ऑफ टेंस होगा तो हैव किस में बदलता है, हैव किस में बदलेगा, हैड में। हैड आपको कहाँ दिख रहा है, कट एलिमिनेट, हेड आपको कहाँ दिख रहा है, आंसर मिल गया, हेड यहाँ दिख रहा है। इसके बाद आपका लिव्ड है, लिव्ड आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं, बहुत ही आसान आता है, आराम से आप कर सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, जो आप पीछे रूल पढ़े उसको याद कर लो कि हैव हैड में कब बदलेगा, हैज कब बदलेगा, वाज वर्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे, इज रहेगा तो क्या लगाएंगे, चेंज ऑफ टेंस होगा। तो चेंज ऑफ टेंस की पहचान हमेशा रिपोर्टिंग वर्ड को देखना कि वर्ड में है या नहीं, रिपोर्टिंग वर्ड जो है वो सेड है या नहीं। अगर रिपोर्टिंग वर्ड सेड है, चेंज ऑफ टेंस होगा। कभी कब नहीं होगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। ये सारे आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगेन एग्जांपल देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। स्पीच दिया हुआ, सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड। अब सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड है, अब ही सेड है यानी ही सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो टोल्ड में तो बदलेगा नहीं। दैट, अब इसके बाद हम देखते हैं सी, सी क्या है, थर्ड पर्सन, कोई चेंज होता है नहीं, तो सी की तो सी ही आने वाली है, चेंज होगा नहीं। ऑप्शन देखो, सी का कौन सा दिख रहा है, कहानी खत्म है, सी का सी ही दिख रहा है। इसके बाद हैड टू आप लगा दो और अप्लाई फॉर द जॉब लगा दो, बहुत ही इजी है। दे हैव टू नहीं, दे हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला है डायरेक्ट स्पीच दिया है, विनीत सेड आई विल नॉट, विनीत सेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी टुमारो। अब इसका दिया है, सेड को टोल्ड में बदल दिया और ऑब्जेक्ट लिया अस, ऑब्जेक्ट हिडन है, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी टोल्ड बदलेगा। दैट, अब आपको आई को चेंज करना है। आई किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, विनीत, विनीत के लिए क्या शब्द आएगा, ही आएगा। ये वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, बाकी अदर कट, डायरेक्ट कर। अब इसके बाद आपको देखना है विल किस में चेंज होता है, वुड में, बिल्कुल सही है। और इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ गैप दिख रहा है, यानी टुमारो को चेंज करेगा। टुमारो को हम किस में बदलते हैं, दी नेक्स्ट डे में बदलते हैं। टुमारो टुमारो नहीं होता, टुमारो अदर डे नहीं होता, टुमारो यस्टरडे नहीं होता, किसी भी प्रकार से एलिमिनेट करेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए, 2023 में, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन सब है, 24 में भी पूछा गया क्वेश्चन सब है। ये है, रमेश हैज नॉट ईटेन ब्रेकफास्ट टिल नाउ ही सेड। डायरेक्ट स्पीच दे दिया, इसका इनडायरेक्ट भी दे दिया कि ही टोल्ड। इसके बाद मी हो गया, दैट हो गया, रमेश हो गया। अब आपके बाद हैज नॉट वाला आएगा।
अब हैज है तो इसको हम चेंज करेंगे हैड में, हैज को किस में चेंज करेंगे, हैड में। ऑप्शन एलिमिनेशन, हैड वाला आपको दिख गया। नॉट है तो नॉट ही लगा रहेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। इसके बाद आपको देखना नाउ, नाउ को हम टिल नाउ को किस में बदलेंगे, दैट टाइम में। अगर आपको ये नहीं भी आता तो आप हैड से ही आंसर तक पहुंच सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड यू सी दैट रेड कार्ड माय ब्रदर आस्क्ड। इंटरोगेटिव है तो आस्क में पूछा जाएगा, रिपीटिंग वर्ब आपका आस्क हुआ, तो माय ब्रदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आस्क कर देना है, माय ब्रदर आस्क। सब में आस्क दिख रहा है, ठीक है। वेदर आई, वेदर आप इस्तेमाल करा गया है क्योंकि यहाँ जो है वो WH में नहीं है, यहाँ यस नो में है, तो यस नो में ये फॉर वेदर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ वेदर हो जाएगा आई। और इसके बाद हमको देखना है क्या, आई जो है यहाँ डिड यू सी दैट रेड कार्ड, ये यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यहाँ आई आ गया। अब है कि अब इसमें जो लगेगा ऑब्जेक्ट आस्क हिम होगा या आस्क हर होगा या आई का क्या होगा, मी होगा। तो आई का किस चीज में हम बदलते हैं, आई को ऑब्जेक्ट किस में बनाते हैं, आई का ऑब्जेक्ट जो बनता है वो मी बनता है। वेदर आई, यहाँ आस्क के बाद तो मी हो जाएगा सबसे पहले, माय ब्रदर आस्क मी ही होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे जाना है, तो आस्क मी वाला ही ऑप्शन होगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सीखना है, आस्क है तो आस्क लगाएंगे, आई आपका सब्जेक्ट दिख रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट ऑब्वियस बात है कि मी होगा, हर तो हो ही नहीं सकता, हर ही के लिए होता है, सी के लिए होता है, और हिम जो है वो ही के लिए होता है, तो आई का मी होगा। आप आंसर तक पहुंच गए, लेकिन आगे भी आपको देखना है यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा। हैड सीन, आप देखो डिड यू सी, यानी यहाँ जो है डिड यू सी, डिड कौन सा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इतना आपको पता है। डिड डू का होता है, डू डिड और डन होता है, तो डू से हम डिड बनाते हैं, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है, यानी कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, उसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ हैज लगा है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, पास्ट में हैड सीन, हैड सीन आ जाएगा। किसी भी प्रकार से आप एलिमिनेट करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे, बस आपको एलिमिनेशन अच्छे से करने आना चाहिए और कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यू शुड रिवाइज योर लेसन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का, पहले ही आप क्लियर कर लो इंपेरेटिव सेंटेंस का है। कुछ क्वेश्चन आपको इंपेरेटिव भी दिखेगा, तो इंपेरेटिव का आरबी जो होता है वो आरबी आपको या तो एडवाइस वाला होगा तो एडवाइस बना देना है, अगर आपका ऑर्डर वाला होगा तो आप ऑर्डर्ड कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह का सेंटेंस होता है, क्या कि इंपेरेटिव में ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, एडवाइस भी होता है, ठीक है। तो यू शुड रिवाइज योर लेसन, ही सेड टू द स्टूडेंट। अब यहाँ सेड को सबसे पहले आपको बदल देना है, इंपेरेटिव है तो उसके लिए एडवाइस या ऑर्डर कोई तो आएगा ही। यू शुड रिवाइज योर लेसन, आप इसको देखो ये कौन सा है, ऑर्डर है या एडवाइस है, तुम्हें अपना लेसन जो है उसको उसका रिवीजन करना चाहिए। ये एक प्रकार का क्या है, ये एडवाइस है, सलाह है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लगा सकते हैं, एडवाइस लगा सकते हैं। आपको स्कॉल्डेड तो होता ही नहीं, स्कॉल्डेड मतलब डांटना वाला तो आएगा ही नहीं, रिक्वेस्टेड भी नहीं, यहाँ रिक्वेस्ट तो नहीं करा जा रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं करना जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ आपका जो रिपोर्टिंग वर्ड आएगा वो एडवाइस आएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ड से ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, एडवाइस आएगा। इसके बाद आप आगे भी देख सकते हैं, स्टूडेंट टू रिवाइज। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, स्टूडेंट्स को बोल रहा है, एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो यहाँ क्या लगेगा, देयर लगेगा, क्या लगेगा, देयर लगेगा, और लेसन्स का लेसन्स हो जाएगा, हिज लेसन तो होगा नहीं, स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है, एक से ज्यादा स्टूडेंट को, तो उसके लिए हम कौन सा प्रनाम का इस्तेमाल करेंगे, देयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, रमेश हैज नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टिल नाउ, तो इसका हैज नॉट को हम हैव नॉट में बदल, हैड नॉट में बदल देंगे, ईटन हो जाएगा, दैट टाइम हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, नैंसी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप लास्ट ईयर। अब इसका इनडायरेक्ट भी दे दिया है, नैंसी सेड दैट, अब सेड दैट के बाद आपको ध्यान देना है, डैश है, फॉर अ समर ट्रिप, फिर लास्ट में आपको डैश, दो जगह आपको डैश दिख रहा है, एक यहाँ पे जो वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद, और एक लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो। तो ऑब्जेक्ट पे आप देखते हैं, लास्ट ईयर को हम किस में चेंज करते हैं, लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, लास्ट ईयर में रहता नहीं है, लास्ट ईयर कमिंग ईयर में होता नहीं है, लास्ट ईयर बिफोर में होता नहीं है, तो लास्ट ईयर को किस में चेंज करेंगे, प्रीवियस ईयर। आंसर तक पहुंच गए। अब उससे पहले भी देखना है, अब यहाँ पे नैंसी सेड वी, तो वी के लिए क्या करेंगे, वी होता है फर्स्ट पर्सन जो कि चलता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब नैंसी के लिए नैंसी सेड दैट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा, और आपका वेंट है तो यहाँ वर्ब में जो होगा वो सेम ही आएगा, वेंट का वेंट ही आएगा, हर तरफ आपको वेंट ही दिख रहा है, तो आप आंसर तक
पहुंच सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी। ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड दैट ही, अब है आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी, ही सेड, अब चेंज ऑफ टेंस करना है। टुक है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, टुक क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट होगा, और पास्ट है तो यानी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, परफेक्ट है तो यानी हैड आएगा, परफेक्ट के लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं, यानी हैज वाला तो होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगता है। अब हैड वाला आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, तीनों ऑप्शन को आप रखेंगे। अब इसके बाद हैड जो वर्ब होगा वो आएगा टू टेकन या फिर टू टेक, तो टू को हम वर्ब 3 में बनाएंगे जो कि होगा टेकन, क्या आएगा, हैड टेकन, हैड टुक तो होगा नहीं, टू टेक और टू टेक वाला होगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन बी बचता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच दिया, आई एम लिविंग इन लंदन, ही सेड डायरेक्ट दे दिया, अब इसका इनडायरेक्ट देखो, ही सेड दैट, गैप दिख रहा है, लिविंग इन लंदन नाउ। अब यहाँ पे एम है, चेंज ऑफ टेंस होगा, एम किस में बदलता है, वाज वर्ड में, वाज वर्ड वाला आपका ऑप्शन दिख रहा है, एक जगह वेयर दिख रहा है, तो आई के साथ ही सेड, और यहाँ पे जो है आई है फर्स्ट पर्सन जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ही सेड के बाद आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई का सब्जेक्ट आई ही आएगा, तो आई के साथ हम वाज लगाते, वेयर नहीं लगाते, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब वाज वाला 3 है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा, सी और ही तो आएगा नहीं, सी ही आएगा नहीं, तो आप इसको काट सकते हैं। ही सेड दैट, आई है सब्जेक्ट, यानी आई जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है, और आई के बदले में सब्जेक्ट आई आएगा, आई के बदले में सी तो आ नहीं सकता, आई के बदले में ही तो आ नहीं सकता, आई के बदले में आई ही आएगा, तो आई वाज जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, और आपका आंसर भी इसी प्रकार से करना है। एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो, और आपका क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क आप पक्का कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वॉइस वाला वीडियो नहीं देखें तो आप उसको भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और इस वीडियो को डीएलएड के जितने स्टूडेंट हैं जो इस बार डीएलएड 2025 को अपना टारगेट बना रहे हैं और सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो सब आ रही है, मैथ्स का भी है, साइंस का भी आने वाला है, और आपको इंग्लिश का तो चल ही रहा है, तो इसलिए इस चैनल को आप उस तक पहुंचा दें और चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो आपका जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगने वाला है, और आपका सरकारी कॉलेज जो है वो मिल सकता है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।